हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चौपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, हरियर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, सो शुरू कर लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं इस वक्त केयर, यहाँ पर केयर की एनर्जी नजर आ रही है। सो अपनी केयर कर रहे हैं, लोगों की केयर कर रहे हैं और केयर ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों से। कि लोग से एक्सपेक्टेशन इस पर्सन की कि मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को केयर करो, ऐसी एनर्जी है। ऐसे लोगों को भी केयर देना, परवाह करना और लोगों की परवाह चाहना कि लोग मेरी परवाह करें, ऐसा मैसेज यहाँ पर है पहला। हो सकता है इस पर्सन को ऐसा फील होता हो कि कोई किसी को मेरी केयर नहीं है, या फिर लोग मेरी केयर नहीं करते। कुछ ऐसी मैसेज निकल के आ रहे हैं कि केयर चाहिए इस पर्सन को, ऐसी इनकी ख्वाहिश है इस समय पे। ओके, दूसरा ये पर्सन कह रहे हैं कि मेरे ऊपर वजन मत डालो बहुत ज्यादा, मतलब मुझे फ्रस्ट्रेट मत करो, मुझे इरिटेट मत करो, मुझे जबरदस्ती के काम मत करवाओ। कई बार ऐसा होता है ना कि आप जैसे, कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप मान लीजिए थके हुए हैं और आप आराम से लेटे हुए हैं या फिर सो रहे हैं आप, और लोग कह रहे हैं कि आपसे कोई कह दे कि नहीं यार तुम मेरा ये वाला काम कर दो, और आप कहो कि नहीं मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे नहीं करना। ठीक है, कुछ वैसी एनर्जी इस पर्सन की है कि यार मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है, अब तुम लोग प्लीज मेरे ऊपर और वजन मत डालो, मुझे नहीं करना, मेरा मन नहीं है करने का। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर इस पर्सन की है। इस पर्सन को ना, मतलब जैसे पहले था कि सबके सबकी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज ये पार्टनर करते थे आपके, मतलब हर चीज को मैनेज करना। अभी इस पर्सन की एनर्जी में कुछ ऐसा नजर आता है कि अपना अपना खुद संभालो। मतलब जैसे पहले था ना कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया, तू मुझे बताता या बताती तो मैं तेरी हेल्प करता। ऐसी वाली एनर्जी होती है ना बहुत सारे लोगों की, कि हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं। इस पर्सन की अभी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि खुद संभालो। ठीक है, मतलब खुद संभालो। आगे से जाकर ये पर्सन लोगों को नहीं बताते हैं, या ना तो समझाते हैं, और ना ही आगे से जाकर ये पर्सन लोगों से बोलते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं पूछा, मुझसे पूछ लेते हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपने अपने आप संभालो। हाँ, अगर कोई चीज ना संभले तो फिर बात अलग है, बट मतलब बहुत ज्यादा दूसरों के मामलों में इंटरेस्ट ना लेना, ये ऐसी एनर्जी है। राइट, ओके। अगेन इस पर्सन को वही चीज गुस्सा दिलाती है सबसे ज्यादा, जब इस पर्सन के सिर के ऊपर कोई खड़े होकर बोलता है ना, करो करो करो, तुम्हें करना ही पड़ेगा। मुझे ऐसी एनर्जी फील हुई यहाँ पे। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया कि आपको नींद आ रही है और कोई कह रहा है तुम्हें ये काम करना है। इस पर्सन की भी एनर्जी कि मैं थका हुआ हूँ, ठीक है, मैं थक गया हूँ, मुझे नहीं करना आप किसी के लिए कुछ भी, या फिर मुझे इस तरह की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे नहीं करना ये काम। ठीक है, लेकिन लोग आपसे कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, कैसे चलेगा, करना ही तो पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। तो इस पर्सन को ना इस चीज से बहुत गुस्सा आता है कि मैं जो मुझे करना होगा, जैसे करना होगा, जितना करना होगा, मैं अपनी मर्जी से कर लूंगा। मुझे मत बताओ कि क्या करना है, कैसे करना है, और मुझे मुझे फ्रस्ट्रेट मत करो, मतलब मेरे ऊपर तांडव मत करो कि ये करना ही पड़ेगा। या फिर बहुत ज्यादा लोग बाग, देखो होता है आपको ये मटेरियलिस्टिक लाइफ में, आप ये चीज नोटिस करना, जब आप 3D में थे और 5D में थे, ये दोनों में क्या अंतर है। जब आप 3D में होते हो तब आप बहुत ज्यादा, मतलब हमेशा इस एनर्जी में रहते हो कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, मेरी फैमिली, मेरा करियर, मेरा सब कुछ। मुझे इस चीज को भी संभालना, उस चीज को भी संभालना है। क्योंकि क्या है कि आपके अंदर कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत हाई होती है। आपको लगता है कि आप ही करता हूँ और आप ही को सब कंट्रोल करना है। 5D में आते आते आपकी इतनी क्लास लग चुकी होती है कि आपको समझ में आता है कि बहुत जगहों पर काम अपने आप हुए हैं मेरे ना करने के बाद भी। तो एक कंट्रोल आप रिलीज कर देते हो और एक एनर्जी आ जाती है कि बहुत ज्यादा ना, ये करना है, ये करना है, इसकी जरूरत नहीं है। सीधा सीधा अपने शांत मन से काम करो। ठीक है एक थोड़ी सी ना
एनर्जी यहाँ पर ऐसी नज़र आ रही है जैसे उसको पता है कि उसको क्या करना है, उस इंसान को, आपके पार्टनर को, लेकिन लोग फोर्स कर रहे हैं कि ये करो, अब मन से नहीं आ रहा। देखो 2 चीज़ें होती हैं, जब कोई आपको फोर्स कर रहा हो और आपके मन से ना आ रहा हो तो आपको गुस्सा नहीं आएगा कि मुझे नहीं करना भाई, मेरे मन से नहीं आ रहा है, लेकिन लोग फोर्स कर रहे हैं तो उसको दिक्कत हो रही है। और लोग फोर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोग तो उसी एनर्जी में हैं कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसे कैसे होगा, फिर ऐसे कैसे होगा, और उसको पता है कि सब हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक्चुअली जब इंसान को बहुत मतलब जब वो बहुत ज़्यादा पेन से निकल जाता है ना, तो बहुत सारी कंट्रोल को वो रिलीज़ कर देता है और उसकी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि बहुत शांति चाहिए मुझे, ठीक है, दिमाग में ठंडक चाहिए मुझे, तो बहुत ज़्यादा इरिटेट मत करो। आप नोटिस करिएगा, आप में से कितने लोगों के साथ ये वाली एनर्जी रेजोनेट करती है, मुझे बताइएगा। इस पर्सन के दिमाग में लगातार सवाल चलते रहते हैं, एनर्जी कुछ ऐसी है कि क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब। सो इस पर्सन का ना जो दिमाग है वो कॉन्टिन्यूसली सवालों से भरा हुआ है कि मतलब जैसे लगातार आपके मन में सवाल चले कि ऐसा क्यों हुआ था पास्ट में, फिर इसने ऐसा क्यों बोला था, ठीक है, और फिर मेरे साथ मैंने ऐसा क्यों किया था, मैं भी तो ऐसे नहीं ऐसे कर सकता था। ऐसे दुनिया भर के सवाल इस पर्सन के दिमाग में कॉन्टिन्यूसली चलते हैं, जिनकी वजह से ना और कोई इस इंसान को आकर कुछ बोलता है तो ये पर्सन फिर से इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि उसको चाहिए शांति, उसको अपने साथ बैठना है, उसको अपने साथ करनी है बातें। और आप उसको दोनों तरफ से देखो, इस तरफ से भी दिखाई देता है और इस तरफ से उसके कान पे कुछ ना कुछ बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, तो यहाँ पर इरिटेट हो रहा है इंसान, ठीक है। वो कह रहा है कि मुझे शांति दे दो, अकेला छोड़ दो, बस मेरी परवाह करो, मेरी केयर करो, ठीक है, सलाह मत दो और बहुत ज़्यादा बातें मत समझाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्टिन्यूसली इस पर्सन को पुश किया जा रहा है, या तो किसी काम के लिए किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये पर्सन बहुत मतलब आलसी हो गए हैं या फिर अब ये समझ नहीं पा रहे हैं, तो इनको धक्का गाड़ी की तरह आगे बढ़ाया जा रहा है। ये स्पिरिट्स भी हो सकती है जो इस पर्सन को फोर्स कर रही हैं कुछ किसी दिशा में काम करने के लिए, पर्पस के लिए, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन की एनर्जी हो कि शांति चाहिए, तभी शांति के मामले में मतलब शांत बैठना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको शांति प्रिय नहीं है, बट शांति के लिए आप बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर भी तो नहीं कर सकते, लाइफ को। तो यहाँ पर कुछ वैसी मैसेज भी है, जैसे हर चीज़ को लेकर मुझे शांति चाहिए, मुझे मतलब आप कंट्रोल रिलीज करने का मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएंगे, ठीक है, कि आपकी जो जिम्मेदारी थी अब आप उनको ही नहीं उठाएंगे, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स ने आपके ऊपर डाली अब आप उनसे भाग जाएंगे। कंट्रोल रिलीज करने का मतलब होता है कि मैं अपना कर्म तो करूंगा, लेकिन अब ये भी संभालना है, ये भी संभालना, उस तरह की जो एनर्जी होती है ना, जहाँ पर इंसान अपने आप को मतलब लिटरली एंजाइटी डिप्रेशन में डाल देता है, वो नहीं करना होता है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होती है, आप अपना काम करते हो, करियर करते हो, जॉब करते हो, या जो भी करते हो, वो सब तो आप वैसे भी करते हो, सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा है। लेकिन एक होता है कि आप उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आसक्ति भी रखते हो, ठीक है, उन्हीं के बारे में सोचते हो, तो वो चीज़ यहाँ पर रिलीज करनी, उसी कंट्रोल को रिलीज करना होता है। बेसिकली कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो वाली एनर्जी होती है ना, फल वाली जो एनर्जी, उसको रिलीज करना होता है। ऐसा मैसेज है ये। डिस्टर्ब तो दिखाई देते हैं। डिस्टर्ब यहाँ पर क्या है कि पहले ये था कि आपके पर्सन को लगता था कि आप आपसे बातचीत होती रहती है तो इस पर्सन की लाइफ में चीज़ें सॉल्व होती रहती हैं, फिर ठीक चलता रहता है, जैसे मैंने कहा एनर्जी के बारे में कई बार बताया है। लेकिन अभी इस पर्सन को उसमें भी ऐसा लगता है कि ये क्या पॉसिबल है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि आप किसी को हमेशा अपने लिए इस्तेमाल करो। इंसान खुद भी उस गिल्ट की एनर्जी में चला जाता है कि क्या फ़ायदा, खुद तो परेशान हो, दूसरे को भी परेशान करो। तो एक वैसी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पर ये पर्सन थोड़ा हारे हुए हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने मैसेज दिया था कि केयर चाहिए इस पर्सन को, बहुत परवाह करो आप, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा केयर करो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कोई केयर करने वाला नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अंदर से इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट चुके हो और कोई आपको समझ नहीं रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई समझ तो रहा नहीं है मुझे, ठीक है, लोग अपने मतलब से बताए जा रहे हैं कि ये करो, ये मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वाली एनर्जी भी हो सकती है किसी की कि नहीं हो रहा है मुझसे, ठीक है, आप बता भले ही रहे हो पर मुझसे नहीं हो पा रहा है। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो कोई भी काम करते वक्त बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, और दूसरे वो जो काम करते तो हैं लेकिन जब वो मन से खुश नहीं होते ना, तो वो एनर्जी उसमें नहीं डाल पाते, मतलब वो बहुत एनर्जेटिक फील नहीं करते, मतलब वो एक उनका ये होता है कि ठीक है बस हो जाए कैसे भी करके। तो यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ मैसेज मिल रहा है मुझे, मतलब ये चीज़ नज़र आ रही है जैसे हो जाए वाली एनर्जी है, ठीक है। अभी भी जैसे खुद से बैलेंस नहीं कर पाए। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि आप
आपकी लाइफ से मोटिवेशन चला जाएगा। तो थोड़ा सा इस पर्सन को ज़रूरत है कि कोई मोटिवेट कर दे, और ये मोटिवेशन इस पर्सन को हो सकता है आपसे मिलता हो, क्योंकि आपके लिए भी इस पर्सन की एनर्जी है कि क्यों बार बार परेशान करना, क्यों बार बार आपकी तरफ देखना। ठीक है, जैसे आप अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो तो अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूसरे के ऊपर क्यों डालना, दूसरा अगर अपनी लाइफ में खुश है या फिर अपना काम ठीक से कर रहा है तो क्यों उसे बिना बात टेंशन देना। इस तरह की एनर्जी में है ये पर्सन। ठीक है, कि संभालना है तो खुद संभालो, दूसरों को अपनी चीज़ों में क्यों इन्वॉल्व करना। मतलब होता है ना कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप कह रहे हो कि मैं खुद संभाल लूंगा, अब क्यों किसी को डिस्टर्ब करना है, क्यों अपने दुखों को किसी और को बताना, वो भी टेंशन में आ जाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी भी इस पर्सन की हो सकता है। घर वालों को भी बहुत ज़्यादा ये पर्सन शेयर नहीं करते हैं इसी वजह से कि क्यों टेंशन देना, क्या सोचेंगे सब, ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है इस पर्सन का, मतलब इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हैं, थोड़ा सा नहीं काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं। और जब आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हो या काफ़ी भावनात्मक तौर पर आप कष्ट में होते हो, मन आपका अच्छा नहीं चल रहा है, तो किसी काम को करते वक्त भी आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं कर सकते, एक्साइटमेंट चली जाती है लिटरली, वो एनर्जी यहाँ पर है। इस पर्सन की एनर्जी में भी कि शांत रहो, कम बोलो, कम बात करो, ठीक है, थोड़ा सा अकेला रहने दो वाली एनर्जी इस पर्सन की है। बहुत फोर्स मत करो, यही करो यही करो यही, इससे बहुत इरिटेट हो रहा है आपका पार्टनर कि यही करो, ये क्यों नहीं किया। ठीक है, लोगों को क्या होता है ना, आज के टाइम में लोग स्पेस देना नहीं जानते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं सामने वाले को ज्यादा समझाऊंगा तो बेहतर है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार इंसान को समझने के लिए उसको उसके साथ ही छोड़ दो, यानी कि उसको स्पेस दे दो, अकेला छोड़ दो, वो ज्यादा बेहतर है, यानी कि वो ज्यादा बड़ी मदद है बजाय इसके कि आप उसके साथ जाकर बैठो। ठीक है, हाँ, अगर इंसान कह रहा है कि आप उससे बात करो, उससे आपसे बात करके ही अच्छा लगता है, तो आप भले ही उसको सलाह दे सकते हो, उसके साथ बैठ सकते हो। लेकिन वो अगर इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है, वो कह रहा है कि थोड़ा शांत हो जाओ, स्पेस चाहिए, तो स्पेस दे दो, स्पेस बेहतर है। ठीक है, सबको अपना अपना स्पेस चाहिए होता है अकेला बैठने के लिए। ठीक है, तो वो मैसेज भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक तो पता है इस पर्सन को जो ये सोल शॉक लगे हैं या फिर जो इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, ये आपके परिवर्तन से भी हुआ है। यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप चिल्ला रहे हो या समझा रहे हो या गुस्सा कर रहे हो, तो उससे इंसान को लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति नॉर्मल है। ठीक है, और आप एकदम साइलेंट हो जाओ तो व्यक्ति को लगता है कि अब ये नॉर्मल नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है। ठीक है, तो वो साइलेंस जो है या आपकी जो खामोशी है, आई थिंक वो इस पर्सन को इमोशनली ब्रेक करके रखे, आई डोंट नो। ऐसा भी मैसेज है यहाँ पर, जैसे वो चीज़ जो मतलब खुद से आप करते थे इस पर्सन के लिए, वो चीज़ इस पर्सन के लिए आप खुद से नहीं कर रहे हो। आई थिंक वो साइलेंट वहाँ पर आप हो गए, यहाँ पर वहाँ पर आप खामोश हो चुके हैं। शायद उसका ये यहाँ पर मेरे को रीज़न लग रहा है, क्योंकि और क्या रीज़न यहाँ पर है, क्योंकि फैमिली तो यहाँ पर या फिर जो लोग हैं वो तो इस पर्सन के आसपास हैं। ठीक है, और लोगों की केयर कर भी रहे हैं, अपनी केयर चाह भी रहे हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आ रही है इमोशनल ब्रेकडाउन। जैसे मैंने बोला कि इमोशनली जैसे लग रहा है जैसे इस पर्सन को इमोशनली किसी ने ब्रेक कर दिया, या फिर इस पर्सन को भावनात्मक तौर पर जो कष्ट पहुंच रहा है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, कार्ड्स से देखते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ मुझे बताएं क्या एनर्जी है इस समय में, प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, फर्स्ट है 3 ऑफ शॉर्ट्स। आज 3 ऑफ शॉर्ट्स सुबह की रीडिंग में भी आया था। 7 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है स्टार। ठीक है, हाय मेरा टूटा हुआ दिल। ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट एंड हर्मिट। ओके, ठीक है, अग्नि, यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स। देखो इस पर्सन की एनर्जी करेंटली ऐसे नज़र आ रही है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, और जैसे मैंने बताया था कि इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है इस पर्सन का। ठीक है, भावनात्मक तौर पर हर्ट। ठीक है, सो 3 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आई है यहाँ पर, लिटरली हार्ट ब्रेक हुआ है। ठीक है, हार्ट ब्रेक हुआ है एंड बहुत ज़्यादा फियर इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है। फियर एनर्जी में क्या है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि कोई इस पर्सन की परवाह नहीं करेगा, कोई इस पर्सन की केयर नहीं करेगा अब इन्हें।
पहले की तरह चीज़ें नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि सुबह की रीडिंग में भी सेम मैसेज आए थे और अभी भी। तो लिटरली किसी की एनर्जी है आज पूरे दिन में ये कि हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होने की वजह से फियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और फियर इश्यूज़ बढ़ने की वजह से इस इंसान ने लिटरली ऐसा सोच लिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ में। और इस वक्त में अगर कोई भी इस पर्सन को इरिटेट करने की कोशिश करता है तो वो थोड़ा सा स्पेस चाह रहा है, टाइम चाह रहा है, क्योंकि वो राइट नाउ उस एनर्जी में नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा किसी की बातों को सुन सके, बहुत ज़्यादा किसी की बातों को मान सके। वो इस एनर्जी में बिल्कुल भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। 7 ऑफ वांड्स यहाँ पर 7-7 की एनर्जी 2 बार आई है। ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ की बात कर रहे हैं जैसे आपके पार्टनर जो हैं बचने का प्रयास कर रहे हैं। चैरियट की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि यूनिवर्स इस पर्सन को एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं। मतलब यहाँ पर जैसे मैंने कहा था ना कि इस पर्सन को कुछ पुश आ रहा है। मैंने आपको कैंडल एक्स रीडिंग में एक मैसेज दिया था कि इस पर्सन को पुश किया जा रहा है आगे की तरफ कि ये करो करो करो, और जैसे ना ये पर्सन का मन है कि मुझे नहीं करना। 7 ऑफ वांड्स यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे ये पर्सन चीज़ों से बचने का प्रयास कर रहे हैं या खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स इस पर्सन को फोर्सफुली बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी चीज़ का पुश तो इस पर्सन को आ रहा है कि तुम कुछ करो कुछ करो। यहाँ पर स्टार की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी, जैसे इस पर्सन को स्टार का सपोर्ट मतलब कॉस्मिक एनर्जी का इस पर्सन को कॉस्मिक जो एनर्जीज होती हैं, हम कहें स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं, ठीक है, या फिर हम कहें कि जो हायर पावर्स होती हैं, उनका सपोर्ट इस पर्सन को है। और इस समय में ये पर्सन डेफिनेटली आइसोलेशन पीरियड में है, यानी कि आइसोलेशन टाइम इस पर्सन की लाइफ के अंदर चल रहा है। और इस पर्सन को लग रहा है, ये देखो मैंने बोला था ना कि आप ही वो रीज़न हो जिसकी वजह से ये पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है। मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में आपकी खामोशी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, क्योंकि जो चीज़ें पहले बिन मांगे आपसे मिलती थी वो आई थिंक मांगने पर भी शायद नहीं मिल रही हैं, या इतने बड़े चेंजेस आपके अंदर जो देखे जा रहे हैं, आपको खामोशी में देखा जा रहा है, आपको बदलाव में देखा जा रहा है, ये इस पर्सन को डाइजेस्ट करना बहुत दिक्कत हो रहा है। मतलब इस चीज़ को हजम करना, इस चीज़ को समझ पाना, अंडरस्टैंड करना इस पर्सन के लिए लिटरली बहुत ज़्यादा मुश्किल। स्टार कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि सपोर्ट तो है, ठीक है, आइसोलेशन टाइम में सपोर्ट तो है, बट स्टिल इस पर्सन को ये है कि कैसे होगा क्या होगा। और बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड के जो लोग होते हैं वो तो और डेफिनेटली इन सब चीज़ों में जल्दी बिलीव नहीं कर पाते हैं कि कुछ हेल्प करेगा, कोई हेल्प करेगा या कोई निकाल लेगा, या कुछ स्पिरिट गाइड्स होते हैं, एंजल नंबर्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, ऐसा कुछ ये लोग ज़्यादा मतलब मानते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर एक पर्सन की एक एनर्जी है हारी हुई, ठीक है। ऐसे पर्सन बहुत बुरी तरीके से इनको लग रहा है कि हार चुके हैं, और बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स इस पर्सन के माइंड में चल रही। लिटरली कुछ भी चल रहा हो इस पर्सन की लाइफ के अंदर, लेकिन इस पर्सन के हार्ट ब्रेक का जो रीज़न है वो आप ही हो। हार्ट ब्रेक का रीज़न कोई और नहीं है। हम कहें कि थर्ड पार्टी इस पर्सन के हार्ट ब्रेक का रीज़न है, तो बिल्कुल नहीं है। वो इमोशनल सपोर्ट, वो इमोशनल कनेक्शन, वो इमोशनल फीलिंग्स जो आपसे इस पर्सन की जुड़ी हुई थी, आपसे जो कनेक्टिविटी फील हो रही थी ना, वो चीज़ें आपकी तरफ से सप्लाई, आपकी तरफ होना, आपकी तरफ से होना जो बंद हुई है, वो जो पहले आप सप्लाई कर रहे थे वो सप्लाई जैसे आपकी तरफ से जैसे ही बंद हुई, वैसे ही यहाँ पर इमोशनल ब्रेकडाउन की एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि वो सप्लाई चाहिए इस पर्सन को। तो मतलब कहीं से हर्ट नहीं हो रहे पर्सन। अगर कोई कहे कि बाहरी तौर पर हर्ट हो रहे हैं, तो नो, बाहर से हर्ट नहीं हो रहे हैं, बाहर से कोई भी इशू नहीं है। जितने भी इश्यूज आ रहे हैं डेफिनेटली भीतर से आ रहे हैं, और भीतर से भी वो आपके द्वारा आ रहे हैं, यानी कि आप वो इंसान हो जो भीतर से उन चीज़ों को लेकर ट्रिगर कर रहा है, या उन चीज़ों को लेकर इस पर्सन को हर्ट कर रहा है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपसे कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, आपको बहुत सारी अटेंशन देते हैं। सडनली आपके पर्सन का जो बिहेवियर है वो आपके प्रति बदल जाए, अटेंशन देना बंद कर दे, कॉल्स उठाना बंद कर दे, कॉल्स करना बंद कर दे, जो भी आपको सरप्राइजेस मिलते थे, जो भी गिफ्ट्स मिल रहे थे, जो भी अटेंशन मिल रही थी, वो मिलना बंद हो जाए, तो आपका ऑटोमेटिक आप इमोशनली हर्ट होंगे, और बहुत गंदे हर्ट होंगे। वो ट्रिगर हो जाएगा आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो चीज़ आपको आदत है उस चीज़ की, या फिर वो चीज़ आपको मिल रही थी अभी तक। तो सेम चीज़ आपकी तरफ से भी, सप्लाई आप कर रहे थे, जो चीज़ें आपकी तरफ से मिल रही थी वो ईजिली अवेलेबल थी। अब वो अटेंशन नहीं मिल रहा है, वो अवेलेबल नहीं है चीज़ें, या शायद आप ही इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ें हर्ट कर रही हैं बहुत ज़्यादा आपको। और यहाँ पर जो फियर की एनर्जी आई है ना, वो इसीलिए आई है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको खो चुके हैं, या फिर इन्होंने आपको गवा दिया है, या फिर आप इस पर्सन की लाइफ से जा चुके हैं, ठीक है। सो ये वाली एनर्जी भी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रही है इस पर्सन की तरफ से। ओके, 8 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर मुझे एनर्जी में ये भी दिखाई देता है कि काफ़ी स्टक सिचुएशन इस इंसान की है, यानी कि लिटरली बहुत स्टक हो चुके हैं अपने साथ, क्योंकि जब आपको बाहर से चीज़ें मिल रही थी, वो चीज़ें जब आपको मिलना बंद हो जाती है तो इंसान स्टक हो जाता है कि अब ये कैसे इन सब चीज़ों को डील करे, कैसे इन सब चीज़ों को ये पर्सन हैंडल करे।
अभी तक तो सब आप संभाले हुए थे, लेकिन अब आप नहीं संभाल रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, तो अब ये इस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करें, या फिर कैसे होगा, क्या होगा, होगा भी कि नहीं होगा। ये पर्सन आना चाहते हैं आपकी तरफ, मन में बहुत कुछ है, लेकिन एक्शन में अभी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। एक्शन के लिए जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को पुश कर रहा है, दिक्कत हो रही है इस पर्सन को, ठीक है। इस पर्सन को लिटरली पेन हो रहा है। हो सकता है इस पर्सन को फिजिकल बॉडी में भी पेन हो रहा हो, क्योंकि जब आपका दिल बुरी तरीके से टूटता है तो फिजिकल बॉडी भी बहुत ज़्यादा पेन में जाती है, बहुत उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ महसूस होती है, कष्ट महसूस होता है, वॉटएवर। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी भी मेरे को दिखाई दे रही है। सो अभी यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। तो अगर कोई ये कहे कि इस पर्सन की लाइफ में आपसे ज़्यादा भी कोई इम्पोर्टेंट, तुम कहेंगे कि नहीं, कोई भी इस पर्सन की लाइफ में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किसी से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, किसी के कुछ भी कहने से उतना ज़्यादा कष्ट नहीं हो रहा है जितने आपके एक्शन से इस पर्सन को तकलीफ हो रही है, आपके आपके जो भी खामोशी है उससे इस पर्सन को तकलीफ हो रही है। आप जो इस पर्सन को अवेलेबल थे इस पर्सन के लिए, जो आप इस पर्सन को सप्लाई कर रहे थे, उन चीज़ों से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, और कोई रीज़न इस पर्सन के हर्ट होने का यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। देख लेते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर एनर्जी है के की, के लेटर है, एक्स लेटर है, यहाँ पर वी लेटर है, यहाँ पर वाई लेटर है, यहाँ पर एच लेटर है, यहाँ पर ए लेटर है, यहाँ पर ओ लेटर है, सी लेटर है, टी लेटर है, एक्स लेटर है एंड जेड लेटर है, ठीक है। एंड यहाँ पर एनर्जी है नंबर 2। यहाँ पर लेटर्स हैं एक्स, के, वी, वाई, एच, एक्स, ए, ओ, सी, टी। लेटर्स नंबर है 2, ठीक है। सो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।